नमस्कार। आज हम जानेंगे 41वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार कामरूप वैरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है उन वास स्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस कामरूप वैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनै ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्लोक का अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसके सहित आदौ पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल है और यह पहले इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा मन बुद्धि को मोहित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके निवास स्थान मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, इसलिए पहले इंद्रियों पर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए। इसके वास स्थानों को रोक लेने से ही इस कामरूप शत्रु को मारने में सुगमता होगी। इसलिए पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से इंद्रियां वश में हो सकती है। ये ही दो उपाय मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले राजस सुख को तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुख को वास्तव में क्षणिक, नाशवान और दुख रूप समझकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त रहना वैराग्य है और परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि के श्रवण, कीर्तन, मनन आदि में और निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कार्यों में इंद्रियों को लगाना एवं धारण शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना अभ्यास है। इन दोनों ही उपायों से इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सकता है। भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य और रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है
उसको यह महान कामरूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर दबाता रहता है, अर्थात उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के साधनों में बाधा पहुंचाता रहता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते। इसीलिए काम को उनका नाश करने वाला बतलाया गया है। नाश शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अप्रकट कर देना और दूसरा वस्तु का अभाव कर देना। यहाँ अप्रकट कर देने के अर्थ में ही नाश शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्व श्लोकों में भी ज्ञान को काम से आवृत यानी ढका हुआ बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञान को समूल नष्ट करने की तो काम में शक्ति नहीं है, क्योंकि काम की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। अतः ज्ञान विज्ञान के एक बार प्रकट हो जाने पर तो अज्ञान का ही समूल नाश हो जाता है। फिर तो ज्ञान विज्ञान के नाश का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। इस प्रकार आज हमने 41वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 42वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।